ये माला पहनाकर चंद्रशेखर आज़ाद को यहाँ पर उनका सम्मान किया जा रहा है। गुर्जर समाज के लोग इस समय स्टेज पर हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हम वो नहीं जो मौसम के साथ बदल जाए, हम वो नहीं जो मौसम के साथ बदल जाए। अरे हम पेड़ की वो जड़ है, जहां घट गए वहां अड़ गए। अब चंद्रशेखर आजाद का माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है, ये आप देखिए। ये आप देखिए, चंद्रशेखर आजाद का माला पहनाकर इस समय स्वागत किया जा रहा है। गुर्जर समाज के लोग चंद्रशेखर आजाद का सम्मान कर रहे हैं। अब माला पहनाकर सम्मान किया जा रहा है। पहले पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया, अब माला पहनाकर यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। ये बड़ा शानदार कार्यक्रम आज गुर्जर समाज ने नगीना लोकसभा से सांसद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के लिए रखा है। और जो गुर्जर समाज के जिम्मेदार लोग हैं वो इस समय स्टेज पर हैं। और ये आप देखिए, ये माला पहनाकर चंद्रशेखर आजाद को यहाँ पर उनका सम्मान किया जा रहा है। गुर्जर समाज के लोग इस समय स्टेज पर हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये आप देखिए, और चंद्रशेखर आजाद जी बोले हैं कि ये बात दूर तक जाएगी। पूरे देश की रक्षा करने वाले गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी को नमन और वंदन करते हुए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी चीफ, पूरे देश में जुल्म और ज्यादती के खिलाफ लड़ने वाले, पूरे देश में अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले, दलित शोषित वंचित की मजबूत आवाज, किसान मजदूर दलित पिछड़ों अल्पसंख्यकों की बहुत मुखर आवाज, पूरे देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर डंका बजाने वाले आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श और अपना नेता, अपना भाई, अपना दोस्त मानते हुए आज उनके जो समाज की तरफ से सम्मान समारोह, स्वागत समारोह रखा गया है गुर्जर समाज की तरफ से, इस अभिनंदन समारोह में मेरे समस्त जिलों से आए हुए समाज की दिशा और दशा दोनों तय करने वाले बिरादरी के चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूं, वंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का कि आपने उस शेर का अभिनंदन समारोह किया है जो वास्तव में ही इसके लायक था। जब जब समाज को जरूरत पड़ी, बिना कहे बिना मांगे आपके बीच हर लड़ाई में लड़ने का काम किया और किसी भी लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ा। दो लाइनें मैं उनको समर्पित करता हूं कि ये वो तूफान है जो कभी रुकते नहीं और ये वो शोले हैं जो कभी बुझते नहीं। बहुत अच्छा। एक बात और, इनके बारे में ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, आग लगी हो सीने में। अध्यक्ष जी के सीने में वो आग है जो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए वो पीड़ा है, वो दर्द है, वो आग है जिसे ये कभी बुझने नहीं देते। पूरे देश के अंदर जाकर बड़े से बड़ा आंदोलन करना पड़े, विपरीत परिस्थिति हो, लेकिन कभी मैदान नहीं छोड़ते, चाहे परिस्थिति पक्ष में हो चाहे परिस्थिति इनके विपक्ष में हो। मैं 15 साल पहले इस जिले में सामाजिक कार्यों में और राजनीतिक कार्यों में मेहनत करता था, संघर्ष करता था। एक दौर ऐसा आया 2017 में, मैं 15-16 साल के संघर्ष के बाद अध्यक्ष जी मैंने थकान महसूस की, मैंने निराशा महसूस की और मेरा मन कहीं कमजोर पड़ने लगा इस लड़ाई को लड़ने के लिए। मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात 2017 में हुई थी और जब मैंने देखा कि एक बब्बर शेर पूरे देश में अपने समाज के लिए
किस तरह विपरीत परिस्थितियों में बिना संसाधनों के कोने कोने में जाके लड़ाई लड़ता है। मुझे अध्यक्ष जी के उस संघर्ष ने वो पूर्ण प्रेरणा दी। और जब मैं इनसे मिला और पहली बार गाजियाबाद के अंदर अध्यक्ष जी से गले मिला और जिस तरह इन्होंने हाथ पकड़ा, उस एनर्जी ने और उसने मेरे जीवन को नई दिशा दी, मेरी सोच को नई दिशा दी और इन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। और अध्यक्ष जी ने कहा, भाटी जी तुम केवल एक जिले की परिधि में एक सीमा के लायक नहीं हो, तुम्हें अपने समाज की लड़ाई पूरे देश के अंदर जाके लड़नी चाहिए। जहां जहां समाज पे जुल्म हो, ज्यादती हो, हक अधिकार छीने जाए, आरक्षण छीना जाए, इतिहास मिटाया जाए, वहां जाकर तुम्हें लड़ाई लड़नी चाहिए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मुझे ताकत और मुझ में हौसला और जो मुझ में विश्वास जताया, पूरे देश में आज वही है कि चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे राजस्थान का मामला हो, चाहे हिमाचल प्रदेश का, जहां जहां समाज पे जुल्म ज्यादती होती है, मैं जाता हूं, लड़ता हूं, संघर्ष करता हूं। जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिना थके, बिना रुके, बिना डरे, चाहे कोई गोलियां भी हमला हुआ, यातनाएं दी गई, रासुका लगी, लेकिन इन्होंने कभी समाज का काम नहीं छोड़ा। जब मुझे लगा कि यही वो बब्बर शेर है जो पूरे देश के अंदर गरीब मजदूर किसानों की लड़ाई लड़ सकता है, तो मैंने भाई चंद्रशेखर जी का हाथ पकड़ के पूरे देश के अंदर अपने समाज के साथ साथ गरीब किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया। पिछले 10 वर्षों में कोई कोना देश का ऐसा बचा नहीं जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लड़ाई लड़ने नहीं गए हो। हम कहीं वोटों के लालच में नहीं, हम कहीं अन्य किसी स्वार्थ में नहीं। क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश का जो आंदोलन था, जिसमें 700 गुर्जर जेल में थे, जिसमें रासुकाएं लगी गई थी, आचार संहिता लग गई थी, और तमाम यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान है, जागरूक नौजवान है। आचार संहिता के अंदर कोई भी देश में आंदोलन नहीं होता, कोई विकास कार्य नहीं होते, कोई सभा नहीं होती। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी पार्टी को, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव लड़ रही थी, गुर्जर समाज के लिए दांव पे लगाकर आचार संहिता के अंदर जेल भरो आंदोलन किया और सारे केस खत्म कराई, रासुकाएं खत्म कराई, जो लोग जेल में बनते उनको बाहर निकलवाया। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनकी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि जो बात सब साथियों ने अपने वक्ताओं में कह दी कि हमारे समाज की मांग जो हमारे लोगों को उठानी चाहिए थी संसद के अंदर, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, चाहे रेजिमेंट की मांग हो, चाहे धन सिंह कोतवाल की, चाहे अन्य मांग हो। मैं तो इनका जो एक डायलॉग ये कहते हो, बात मेरे मन पे आ रही है, मैं कहना चाहता हूं। चाहे चंद्रशेखर भाई ने गुजरी की कोख से जन्म ना लिया हो, चाहे हम दोनों ने एक माता की कोख से जन्म ना लिया हो, लेकिन ये जैसे इनका जो काम करने का तरीका, जो समाज पर समर्पण का, न्यौछावर होने का तरीका, त्याग का तरीका है, वास्तव में इन्होंने पूरे जीवन के लिए हमें तो समाज को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। और इनके हाथ बढ़ाना, इनको हौसला देना, इनको ताकत देना भी गुर्जर समाज की जिम्मेदारी है। क्योंकि जब जब कोई शेर इस तरह के निर्णय लेता है तो उसका नुकसान भी होता है, उस पर हमले भी होते हैं, उस पर साजिश भी होती है। मैं, क्योंकि बहुत सारी बातें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहनी है आपके बीच, मैं ज्यादा ना कहते हुए एक कहानी बताता हूं आपको कि एक फ्रांसीसी लीडर थे आर्मी के, उन्होंने कहा तुम जो 100 शेरों की फौज बनाओ और उसके लीडर किसी कुत्ते को बना दो, और जब कहीं युद्ध होगा, लड़ाई तो सारे शेर कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। और उन्होंने ये कहा कि एक फौज कुत्तों की बनाओ और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष या अध्यक्ष एक शेर को बना दो। जब भी कहीं लड़ाई होगी, सारे कुत्ते शेर की तरह लड़ेंगे, सारे कुत्ते शेर की तरह लड़ेंगे, क्योंकि ये लीडर पर निर्भर करता है, ये उनके कप्तान पर निर्भर करता है, ये टीम पर निर्भर करता है। और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने पूरे देश के अंदर ना रुकने वाले, ना थकने वाले वो शेर पैदा किए हैं जो जुल्म ज्यादती के खिलाफ लड़ सके, जो अन्याय के खिलाफ लड़ सके। और आपका बेटा, आपका भाई उन्हीं एक कार्यकर्ताओं में से कार्य करता है।
जो इन्होंने रास्ता दिखाया, आज हम पूरे देश के अंदर जहां जरूरत होती है वहां जाते हैं। बात बहुत सारी करनी थी, लेकिन मैं अपना बचा हुआ समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देता हूं। और पुनः जो हमारे वक्ता रह गए, टीकम भाई लेटवाए, बेतू चपराना जी और जो भाई आए, मैं उनसे हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं, क्योंकि यहाँ बहुत साथी थे जिन्हें अपनी बात रखनी थी, हमारे बड़े भी बैठे हैं। आपसे माफी चाहते हुए, क्योंकि समय कम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाना भी है और उनको हमें सुननी है। तो अलग अलग जिलों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाज के लोग आए हुए, केवल आपका धन्यवाद देने, आपको आशीर्वाद देने और आपको प्यार देना है। और मैं अपने सामाजिक संगठन के लोग हैं, किसान यूनियन के लोग हैं, मैं 2 लाइन अपने समाज के लिए कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि हम वो नहीं जो मौसम के साथ बदल जाए, हम वो नहीं जो मौसम के साथ बदल जाए। अरे हम पेड़ की वो जड़ है, जहां घट गए वहां अड़ गए। आपके साथ खड़े हैं, वी आर विद यू ऑलवेज 24 आवर्स। धन्यवाद। धन्यवाद भाटी जी। देखिए, ये जो मंच सजा है